सुजानगढ़। सुजानगढ़ चूरू जिले की एक तहसील है जो राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से 200 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर है। क्या आप जानते हैं कि सुजानगढ़ विश्व के प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है? क्या आपको पता है कि राजस्थान की शान बढ़ाने वाला गीत धरती धोरारी लिखने वाले कवि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म इसी धरती पर हुआ था। पूरे भारत में काले हिरणों के लिए फेमस ताल छापर अभयारण्य सुजानगढ़ तहसील में ही आता है। और क्या आपको ये पता है कि भगवत गीता और नानी बाईरो मायरो को अपनी मीठी भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाली जया किशोरी भी सुजानगढ़ की बेटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज हम जानेंगे सुजानगढ़ शहर के असल इतिहास और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुजानगढ़ का नाम बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह के नाम पर रखा गया है। इससे पहले इस शहर का नाम खरबूजी की कोट था। खरबूजी एक पंडित थे जिन्होंने 25 नवंबर 1520 में इस शहर को बसाया था। कानूनी मामले सुलझाने के लिए उन्होंने यहाँ एक कोर्ट बनाई थी, जिसके नाम से ही इस शहर को पहचाना जाने लगा। 17वीं सदी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस इलाके को अपने अधिकार में ले लिया और इस शहर का नाम बदलकर सुजानगढ़ रख दिया गया। आज़ादी से पहले सुजानगढ़ शहर एक जिला था जिसमें कई गांव और नगरपालिकाएं आया करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसे एक तहसील बना दिया गया। थार के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चूरू जिले के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है सुजानगढ़। यहाँ पर सुंदर चित्रकारी वाली कई सारी पुरानी हवेलियाँ हैं। यहाँ 60 से भी ज्यादा सुंदर और भव्य मंदिर है और 15 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। चलिए सबसे पहले इस शहर की खूबसूरत जगहों के बारे में जानते हैं। जैन मंदिर। सुजानगढ़ का श्रीदेव सागर सिंह जैन मंदिर अपने आप में खास है। यहाँ के फर्श और दीवारों पर चांदी के सिक्के जड़े हैं। कांच की जड़ाई के कारण ये हमेशा जगमगाता रहता है। इस मंदिर की खूबसूरती इसे दूसरे सभी मंदिरों से अलग बनाती है। कहते हैं कि इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। यहाँ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। तिरुपति बालाजी मंदिर। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर ही इस मंदिर को बनाना शुरू किया गया। 2 साल में ये हूबहू तिरुपति मंदिर जैसा बनकर तैयार हो गया था। ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने किया था। सोहनलाल जाजोदिया का बनाया हुआ ये मंदिर सुजानगढ़ की शान है। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए दक्षिण भारत से कामगार आए थे और 2 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद जाकर यह मंदिर बन सका। भगवान वेंकटेश का ऐसा मंदिर राजस्थान तो छोड़िए, पूरे भारत में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। सालासर बालाजी मंदिर। सुजानगढ़ से 25 किलोमीटर दूर सालासर बालाजी धाम है। इस मंदिर में भगवान बजरंग बली की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति है। कहते हैं कि दाढ़ी मूंछ के साथ हनुमान जी की ये एकमात्र मूर्ति है। इस मंदिर में भक्त मनोकामना पूरी होने पर सवामणि करते हैं, जिसमें 50 किलो के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हर साल 7 लाख से भी ज्यादा लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। डूंगर बालाजी मंदिर। सुजानगढ़ से 10 किलोमीटर दूर गोपालपुरा गांव में ये मंदिर बना हुआ है। इस जगह को गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी माना जाता है और इस मंदिर को 400 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही ऐतिहासिक भी है। ये 2100 फीट ऊंची पहाड़ी पर है, जिससे यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। नाथू तालाब सुजानगढ़। नाथू तालाब सुजानगढ़ शहर का एक बहुत पुराना तालाब है, जिसके पास ही एक बाग है जिसे शेरबाग के नाम से जाना जाता है। बहुत से मेले इसी तालाब के किनारे भरते हैं और तीज त्योहार भी इसी के किनारे मनाए जाते हैं। अमृत योजना के तहत यहाँ विकास कार्य हो रहा है ताकि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ सके। सुजानगढ़ के इतिहास के बारे में एक कहानी भी कही जाती है। कहते हैं कि डीडवाना के मोलासर गांव के पास साल 1533 में गुलेरिया परिवार के 2 भाई रहा करते थे, जिनकी अपने गांव के ठाकुर से अनबन हो गई और उन्हें गांव छोड़ना पड़ा।
वो बीकानेर रियासत में इसी जगह आकर बस गए जहाँ पर आज सुजानगढ़ बसा है। अब उनके गांव को गुलेरिया की ढाणी कहा जाने लगा। कुछ और गांवों के लोग डाकुओं से तंग होकर वहीं आकर बस गए और वक्त के साथ इस जगह के नाम बदलते गए और फिर ये बना सुजानगढ़। आज सुजानगढ़ शहर एक नगरपालिका और विधानसभा क्षेत्र है। सुजानगढ़ की खूबसूरत हवेलियां और लजीज राजस्थानी खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर गणगौर का त्योहार और मकर संक्रांति की पतंगबाजी के साथ ही होली का त्योहार भी शानदार तरीके से मनाया जाता है। इस शहर में 60 वार्ड है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। ये शहर बस और रेल मार्ग से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बीकानेर, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन चलती है। इस शहर में एक घंटाघर है और सुव्यवस्थित बाजार हैं। कई सारे बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग यहाँ हैं। घूमने फिरने के लिए कई सारे पार्क और गार्डन बने हैं। सुजानगढ़ के प्रमुख गांवों की बात करें तो छापर, लाडनू, भीमसर, सालासर, गनौर और मलसीसर आते हैं। गांव के लोग आमतौर पर खेती और पशुपालन करते हैं। बारिश के पानी के अलावा यहाँ ट्यूबवेल से भी सिंचाई होती है। ये शहर जिला मुख्यालय चूरू से 100 किलोमीटर दूर है। थार रेगिस्तान में होने की वजह से यहाँ की जलवायु उष्ण है और गर्मी में यहाँ भयानक गर्मी और सर्दी में यहाँ भयानक ठंड पड़ती है। ये शहर हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे और अंबाला पाली नेशनल हाईवे यानी कि NH 65 पर स्थित है। यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसी विस्तार के कारण सुजानगढ़ को आने वाले समय में जिला भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सुजानगढ़ के इतिहास और वर्तमान की एक झलक। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अगला इतिहास आप कहाँ का देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। ये रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।